अभी रांची में लक्ष्मण जी का ऊपर का है ना, वो ठीक कर रहे थे। विभीषण जी, इस समुद्र को पार करने की क्या आपने कोई युक्ति सोची है? आपके एक बाण से यह सारा समुद्र सूख जाएगा और हम सेना सहित बड़े ही आराम से इस समुद्र को पार कर पाएंगे। भैया लक्ष्मण, तुम सत्य कहते हो, किंतु इसमें हमारी क्या बड़ाई है? अपने से छोटों पर कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें नम्रता से काम लेना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम समुद्र देव से विनती करेंगे कि वे हमें आगे जाने का मार्ग स्वयं ही दे दें, जिससे कि मर्यादा की रक्षा भी हो सकेगी। जो आज्ञा भैया, जैसी आपकी इच्छा। आइए हम सब समुद्र देव से प्रार्थना करें। रांची का नाम क्या है? शोक 3 दिवस व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक महासिंधु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। अब लगता है हमें कठोरता से ही काम लेना होगा। लक्ष्मण जी भैया। मेरा धनुष बाण ले आओ। अपने एक ही बाण से मैं अभी इस अभिमानी समुद्र को सुखा दूंगा। ये लीजिए भैया। हे राघव, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आप तो करुणा के सिंधु हैं। दया कीजिए भगवान, दया कीजिए भगवान। ऐसा करने में मैं मर्यादाहीन हो जाएगा प्रभु। हे जलनिधि, आप ही हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम इस समुद्र के पार जा सके। भगवान, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बालक हैं। उन्हें बचपन से ही वरदान है कि वो जिस भी चीज को छुएं वो आसानी से समुद्र में तैरने लगेगी भगवान। अच्छा, अब हमें यही करना चाहिए। भगवान, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना कीजिए, जिससे इस स्थान का महत्व भी बढ़ेगा और दूसरा आपको और सफलता प्राप्त होगी। ठीक है समुद्रदेव, मैं अभी इस कार्य को करता हूँ। भगवान, आप धन्य हैं। अब भगवान मुझे आज्ञा दीजिए। विभीषण जी, रावण सभी वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए मेरे विचार से शिव स्थापना के लिए आचार्य रावण को ही
निमंत्रण देना उचित होगा। आपकी क्या राय है? भगवान, रावण हमारा शत्रु है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि उसके आने से हमें कुछ हानि नहीं पहुंच सकती? सुग्रीव जी, यद्यपि आप ठीक कहते हैं, किंतु रावण विद्वान है और शिव के उपासक भी। और यदि ऐसी कोई बात होती भी है तो रावण अकेला क्या कर पाएगा। इसलिए यह शिव स्थापना के लिए हमें रावण को निमंत्रण देना ही चाहिए। भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। हनुमान जी, जी प्रभु। आप स्वयं जाकर आचार्य रावण को शीघ्र ही शिवलिंग की स्थापना के लिए अपने साथ ले आइए। आप लंका से भली भांति परिचित भी हैं, इसलिए आपको भेजना ही उचित होगा। किंतु इस बार किसी से कोई झगड़ा मत करना। बिल्कुल नहीं प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज की जय हो। महाराज, जिस बंदर ने लंका में आग लगाई थी शायद वही आ रहा है, नजर आ रहा है मुझे महाराज। है जी महाराज। जाओ और उसे बुला कर लाओ। जो आगे महाराज। परवेन कमर तोड़ मेरी नजर भी कमजोर होगी। आज मैं चश्मा बढ़ाए तब। क्या हो मारा तनी, क्या काम है? मुझे लंका के राजा रावण से मिलना है। कमर तोड़ मेरी। जो आगे महाराज। क्या आज बहुत प्यार जो। चला कोई बात नहीं, मिले जो। पर खबरदार आज में कमर सीध न हो है। महाराज, हनुमान जी आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कौन हनुमान? जिस बंदर ने जो है लंका जलाई थी महाराज। महाराज, हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहो हनुमान, इस बार भी क्या उपद्रव करने की जो है कुछ सोची है क्या? नहीं महाराज, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस बार आचार्य रावण को लेने आया हूं। आचार्य रावण? जी महाराज, मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भेजा है और कहा है कि समुद्र तट पर शिव स्थापना के लिए हमारी ओर से आचार्य रावण जी को निमंत्रण देना और उन्हें साथ में लेके आना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं चलता हूँ। जी महाराज। महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, क्या पता इनकी कोई चाल तो नहीं है। सारे बानर इकट्ठे हो के महाराज समुद्र तट पे। मूर्ख मंत्री, शिव स्थापना के लिए राम मुझे बुला रहा है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आज्ञा महाराज। आप यही रहो। बिल्कुल आचार्य जी, विलंब न कीजिए। महाराज तैयार होने दे यार। तैयार हुए कौन है? आलू होकर दले हूँ भाई। आलू होकर दले हूँ, खबरदार मेरी हड्डी मुलायम थी।
आज हनुमान देखने वाला घुलंदाम घरों पर कन के सब उखाड़ ले, सब डालो उखाड़ ले। चलिए हनुमान जी। जी महाराज, चलिए। आइए महाराज। रावण जी को क्या हो गया? जय श्री राम। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य। आचार्य प्रणाम। भगवान प्रणाम। कल्याण हो। आयुष्मान भव। क्षमा करें आचार्य, हम वनवासी हैं। इस सुरम्य भूमि को देखकर हमारी इच्छा हुई कि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की जाए, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ण करके हमें कृतार्थ करें। तथास्तु। हे राम, शीघ्र ही पूजन सामग्री और शिवलिंग लेके आ जाइए। प्रभु, सामग्री की व्यवस्था मैं करता हूँ। ठीक है हनुमान जी। प्रभु, आचार्य जी, जल्दी करिए हनुमान जी। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम हरिर हरि ओम वनस्पतिरसो भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तम आग्रह सरदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां धूपं दापयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः पुष्पं समर्पयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगं वन्दे विष्णुं भगवानं सर्वलोकैकनाथम्। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षसमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन सुरेश्वरनाथमिंद्रियदासुति है भूलो न नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो गए हरो जगावे है नाथ नारायण वासुदेव। ओम हरि हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ओम सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अब आराधना करेंगे। नमामि समेशं निर्वाणरूपं देवं व्यापकं विश्ववेदस्वरूपं। नमामि समेशं निर्वाणरूपं देवं व्यापकं विश्ववेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदानन्दं
निराकार मौंकार मूलम तोरे अमजेरा ज्ञान गोपिकमे समझे समझेरा ज्ञान गोपिकमे समझे हम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम मैं तो हम तो शाद्र संगास गौरम गंभीरम मनो भूत को प्रभासु शरीरम पुरम मौल कल्लोल ने चारो गंगल सत बाल बाल कंठ भुजंग नमा विषमे शरणे ध्यान रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम चलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिशचर्ममरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाशं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं नरेशं भखण्डं अजं भानुकोटिप्रभागं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन सुरेश्वरः यत्पूर्णतमया देवा परिपूर्णतमस्तु मे राजेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मराजाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोमादिहस्त धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु कुशलास्तु निपोक्षयस्तु संतानवृद्धि सततं हरिभाग्यमस्तु ओम शांति शांति शांति। जनाब, अब शिव स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हमें आज्ञा दीजिए। आचार्य जी कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु इस समय हमारे पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम, इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। अब मुझे चलने की अनुमति दीजिए। जी आचार्य। हनुमान जी। जी प्रभु। आप आचार्य रावण को उनके स्थान तक छोड़ आइए। जो आज्ञा हो प्रभु। प्रणाम आचार्य। कल्याण हो आचार्य जी प्रणाम। कल्याण हो। चलिए भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। चलिए आचार्य जी। चलिए। जय श्री राम। और समस्त वीरों, अपना कार्य प्रारंभ कीजिए।
भगवान प्रणाम। आयुष्मान हो। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। अरे गुब्बारे वो रहा वो प्रभु, समुद्र पर सेतु का निर्माण हो चुका है, इसलिए अब हमें शीघ्र ही समुद्र पार कर लेना चाहिए। ठीक है हनुमान जी, चलिए। जय श्री राम। अब मैं आगे हो जाता हूँ। तन्नू आगे 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 हो। तन्नू आगे हो। मैं आगे हूँ। राम जी राम जी राम जी राम जय श्री राम। फिर तुम राउंड ले रहे, फिर से ले वापस आ रहे, मैं आ गई। मेरे को राम जी ने देखा, अब ठीक है। राम जी लक्ष्मण जी को ऐसे लक्ष्मण जी आदित्य अभी नहीं आया, अभी वो रहा वो तो मेरे पेट का आदित्य। हाँ वो तो 4th क्लास में होता है। अरे वो देख नहीं रहा, छोटा वाला वो जा रहा है वहाँ। वो हाय करता नहीं, हाय करता भी तक कभी तो देखेंगे। यार सच में राम जी मेरे को देख के सुग्रीव जी, राम जी मेरे को देख के हंस रहे। अब समुद्र पार हो चुका है, बताइए अब आपका क्या विचार है? भगवान, हमारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। मैं एक मन बुद्धि हूँ, युद्ध करने के पूर्व अंगद जी को दूत बनाकर रावण के पास भेजिए, क्योंकि हम राजमुनि के पालन कर ले तो अच्छा रहेगा। भगवान, जामुन जी का कहना सत्य है। सुनहो बचन अंगद बल धामा, सुनहो बचन अंगद बल धामा, लंका जाहु तात मम कामा, लंका जाहु तात मम कामा, काज हमारा तासुहित होई, काज हमारा तासुहित होई, रिपुसन जाई कहो तुम सोई,
रिपुसन जाई कहो तुम सोई। भय अरु प्रीति नीति दिखलाओ, भय अरु प्रीति नीति दिखलाओ, बेगी हितात खबर ले आओ, बेगी हितात खबर ले आओ। हे बाली पुत्र अंगद, तुम बल बुद्धि में सर्वोच्च हो, इसलिए तुम जाकर रावण को समझाना, जिससे कि हमारा कार्य और भी भला हो जाए। भगवान, जैसी आपकी आज्ञा है, मैं हर प्रकार से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। जय श्री राम। जय श्री राम। उठाया जिन्होंने महाराज लंकाधिराज दशानंद की जय। तारीफ कर पर तनखा मिलजुल। यार हनपाल में कॉल मार देंगे खिचखिची हुई। मंत्री जी। जी महाराज। आगे का हाल समाचार क्या है? महाराज, दूर दृष्टि से मुझे एक लाल डोरिया बांदर फिर नजर आ रहा है, दिखता हुआ उछल उछल के आ रहा महाराज। है? हाँ, पर लेकिन आज थोड़ा छोटा है। कल वाला पतला था, लंबा था, आज जरा मोटा है और छोटा है। तो महाराज, कौन बंदर है वो? महाराज वैसे कपकपी लग रही मुझे बोलने में, कहीं वो मुझे मारे ना। पता करो मंत्री जी। जी महाराज। कौन सा फिर बंदर? लंका में बंदर ही बंदर आ रहे हैं। महाराज क्या करें? और पता लगाओ कि उसके आने का क्या कारण है। जी महाराज। पता लगो। पर महाराज, ये मुझे नया 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 बंदर नजर आ रहा है, पुराना वाला तो नहीं है। आपने हमारे YouTube चैनल ये निराट लाल बंदर है, निराट लाल। ओए ओए, जल्दी करो मंत्री जी। महाराज जान छूमे डोर लगनी नहीं। अरे ओ बंदर, क्यों आया तू लंका के अंदर? क्या तारीफ है आपकी और काम क्या है? जाओ और अपने महाराज से कहो कि अंगद दूध बनकर आया है। ठीक है, अभी चल दूं। महाराज, कोई अंगद नाम का बानर आया है और अपने आप को श्री राम का दूत बता रहा है और वह आपसे मिलना चाहता है। उसे सम्मान सहित बुला के ले आओ। जो आगे महाराज। बांधा की डोर लगी तो अगर काटने भी होना। आपको महाराज ने तुरंत बुलाया है। चलिए आओ। महाराज लंकेश को अंगद का प्रणाम। ठीक है। कहाँ से आया अरे तू बंदर, कहाँ से आया अरे तू बंदर, कैसा भागे अंदर गया असंग, कैसा भागे अंदर। नहीं चाहत भले
ये हमारा नहीं जानत पालो से हमारा सुना नहीं रावण रण तारा सुना नहीं रावण रण मारा से आया अरे तू बंदर कहाँ से आया अरे तू बंदर बड़ा निशंक सपा के अंदर खड़ा निशंक सपा के अंदर मम्मा पे दुखे तब रहे मिताई मम्मा पे दुखे तब रहे मिताई इस कारण मैं आया हूँ भाई इस कारण मैं आया हूँ भाई बुरा किया से सही हर लावा बुरा किया से सही हर लावा फल बोला को दाग लगावा फल बोला को दाग लगावा मूर्ख बंदर और अब तो कहा मान यह मोरा अब तो कहा मान यह मोरा सब अपराध क्षमा हो प्रभु तोरा सब अपराध क्षमा हो प्रभु तोरा बानर नाम बता अपना बानर नाम बता अपना किसका बेटा कहलाता है किसी का बेटा कहलाता है और इसलिए यहाँ पर आया है जो इतनी के जमाता है और इसलिए यहाँ पर आया है जो इतनी के जमाता है ये लंकापति धनुज राज में ये लंकापति धनुज राज में अपना पता बताता हूँ मैं अपना पता बताता हूँ अरे दूत राम और लक्ष्मण का दूत बन कर मैं यहाँ आया वो दूत राम और लक्ष्मण का दूत बन कर मैं यहाँ आया हूँ जाति स्पष्ट में ही बानर हे रावण जाति स्पष्ट में ही बानर पंपापुर नगर में राजानो पंपापुर नगर में राजानो और कहते हैं सब मुझको अंगद तुम मानो या मानो कहते हैं सब मुझको अंगद तुम मानो या ना मानो कभी पूतन बोला
मोचन फूल समारी मोरण जानत मोय सुरारी मोरण जानत मोय सुरारी कहो निज नाम जनकर भाई कहो निज नाम जनकर भाई कही देते मान निकाई कही ना देते मान निकाई अंगद नाम बा लेकर बेटा अंगद नाम बा लेकर बेटा ता से भया हो का हो तुम बेटा ता से भया हो का हो तुम बेटा राम दूत में दस सीसा राम दूत में सुन दस सीसा आया हो देखना मुझ बल आया हो देखना मुझ बल मूर्ख बंदर हे महाराज मैं स्वर्गीय बानर राज का पुत्र अंगद हूं और मैं श्री रामचंद्र की ओर से आपके लिए विशेष संदेश लेकर आया हूं। क्या तू अंगद ए अंगद क्या तू अंगद ए अंगद क्या तू ही बालिक बालकी है क्या तू ही बालिक बालकी है क्या तू ही पास की ज्वाला है क्या तू ही बाप का घातकी है अरे क्या तू ही पास की ज्वाला है क्या तू ही बाप का घातकी है जिसने बाली बाप को मूर्ख बंदर सारा जिसने बाली बाप को देखी है तो उनका दास हुआ देखी है तो उनका दास हुआ जो मेरे पिता का है तेरे उसके पर तुझे न विश्वास हुआ तो मेरे पिता का है तेरा उसके पर न तुझे विश्वास हुआ समझ गए हर लाया जिसे नारी समझ हे रावण हर लाया जिसे नारी समझ वह नारी नहीं मामूली है वह नारी नहीं मामूली है ये समझ सार ये तू सारा ये तेरी जान समझ सार ये तो सारा ये तेरी जान की चोरी है जगदम्बा जनक दुलारी का हे रावण जगदम्बा जनक दुलारी का तो जो कर यहाँ लाया है तो हरण जो कर यहाँ लाया है यहाँ
जाकर तो यमराज के घर मौत का न्योता दे मूर्ख बंदर, या यमराज के घर जाकर तू मौत का न्योता दे आया। अरे सीता को वापस लौटा दो, हे रावण सीता को वापस लौटा दो, माफी मांगो रघुराई से, माफी मांगो रघुराई से, जो दाग लगाते हो फूल को जो कुछ रोज फलाई, जो दाग लगाते हो जो कुछ रोज फलाई। कर बालक हे अंगद कर बालक उपजो तू कुल में कुल घातक, उपजा तू कुल में कुल घातक। अरे गर्भ की राबे तो मैं जाई, गर्भ की राबे तो मैं जाई, नीच मुख तापस तू आई, नीच मुख तापस तू आई। गए बाहर के जाए, गए बाहर के जाए, हुए तो मैं कभी मुम आए, भेंट हुए कभी तुम आए। राम विरोध को सल जैसा होई, राम विरोध को सल जैसा होई, सो सब सखा सुनावा तोही, सो सब सखा सुनावा तोही। सुन सट भेद जो जैसा होए, सुन सट भेद जो जैसा होए, सुन रघुबीर पते समझोई, सिर रघुबीर पते समझोई। कौन बंदा है तू? अंगद, तुम्हें जो कहना है शीघ्र कहो, मेरे पास तुम्हारे भाषण सुनने का समय नहीं है। हे रावण, मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है कि आप अकारण ही युद्ध के मोह में न जाए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सीता माता को वापस लौटाकर श्री रामचंद्र जी के शरण में चले जाओ। या आकर के मूर्ख बंदर तू, या आकर के मूर्ख बंदर तू क्यों मिथ्या काल बजाता है? जिन
वेशभूषाओं के आगे कोई कब तक टिकने वाला है? मूर्ख बंदर, जिसके पैसे सुर नर किन्नर नाग सब देव धनुष फहराते हैं, अच्छे अच्छे पंडित ज्ञानी शेष झुकाकर मेरे पास आते हैं। मेरी इन वेशभूषाओं ने कैलाश पार उठाया है, नोक पर तलवार की चारों संसार हिलाया है। दिग्पाल और देवता, दिग्पाल और देवता जिसके बल से कर्राते हैं, मूर्छित हो जाते हैं यदि कहीं मेरा नाम सुन पाते हैं। मूर्ख बंदर। हे रावण, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, चारों ओर शांति का राज रहेगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जय और पराजय तब होगी, हे रावण, जय और पराजय तब होगी, पहले महाप्रलय होएगी। यदि रणचंडी चाक उठी तो, यदि रणचंडी चाक उठी तो पृथ्वी वर्णमय होगा। मैं बहुत जल्दी करता रहा अब तलक, तूने अपनी तरज को न बदला मगर, तूने अपनी तरज को न बदला मगर। मैं बहुत जल्दी करता रहा अब तलक, तूने अपनी तरज को न बदला मगर, तूने अपनी न बदला मगर। खींच लूंगा मैं तेरी जुआ से अभी, खींच लूंगा मैं तेरी जुआ भी अभी। तूने पक पक जो ज्यादा लगाई अगर, तूने पक पक जो ज्यादा लगाई अगर। मैं बहुत जब्त करता रहा अब तलक, तूने अपनी तरज को न बदला मगर, तूने अपनी तरज को न बदला मगर। इस घराने में तूने जन्म ले लिया, जिस घराने में तूने जन्म ले लिया, नष्ट होने में उसकी रही क्या कसर, नष्ट होने में उसकी रही क्या कसर। मैं बहुत शब्द करेगा कहा अब तलक, तूने अपनी तरज को न बदला मगर, तूने अपनी तरज को न बदला मगर। पहले टुकड़े करूँ मैं तेरे यहाँ, पहले टुकड़े करूँगा मैं तेरे यहाँ, फिर तेरे उसकी लूँगा खबर, फिर तेरे उसकी माया लूँगा खबर। सबने सीखा था अब लोग देखा कर, मगर दर्शन न होंगे सारी उम्र, मगर दर्शन
होंगे सारी